हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और मैक्सिमम करंट की। यानी एक ईएमएफ अगर है तुम्हारे पास तो उससे मैक्सिमम करंट कितना निकाल सकते हैं और ईएमएफ होता क्या है, और इसी सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे। मैं आपका अजय वर्मा आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो मेरे पास टॉपिक है आज का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले लिख लेते हैं ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, ठीक जैसा कि नाम है, इसका फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इस पे बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जब बात करेंगे ना तो हम लोग बात करने वाले हैं किसका, जैसे कि मान लो सपोज करो कि एक ईएमएफ है, ये क्लियर है, एक बैटरी है, सेल है। अब इस सेल को हम बाहर यूज करने के लिए किसी रेजिस्टेंस से या बल्ब से जोड़ दिए। ये मान लो बल्ब है, बल्ब ये सब रेजिस्टेंस के रूप में है। बल्ब से जोड़े और जोड़ने के बाद यहाँ पे एक स्विच लगा दिए। अभी स्विच क्या है, ऑफ है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक लगाएंगे वायर पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियोमीटर को, और यहां पे लगाएंगे और उसके बाद मेजर करेंगे। ठीक, अभी जो मेजर करेंगे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल बताएगा। क्यों बताएगा मैक्सिमम, क्योंकि करंट फ्लो कर नहीं रहा है, यहां से कोई करंट इसमें से फ्लो करनी, यानी करंट का वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। क्लियर है। तो जब कोई सेल जब यूज नहीं हो रहा हो, जब कोई सेल जब यूज नहीं हो रहा हो, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो दोनों टर्मिनल के बीच, यानी कि सेल का जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहा गया, ईएमएफ कहा गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode with electric current not from the सेल। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेल से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द electrode will be maximum, and that maximum amount of potential difference referred EMF। क्लियर है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ईएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, इट्स, ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, इज वोल्ट। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट है, तो ये कहलाया आपका ईएमएफ। अब ईएमएफ समझ में आ गया। तुमसे अगर पूछे कि ईएमएफ क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे, किसी भी सेल का वह पोटेंशियल डिफरेंस जब उस सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं की जा रही हो, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट नॉट टू बी विड्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गिवन सेल। अगर जो दिया गया सेल है और उससे कोई करंट नहीं निकाल रहे हो आप,
तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी वही चीजें हुई। क्लियर है कि यहां पे हमने क्या करा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट नॉट विथड्रॉइंग फ्रॉम द सेल, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। अब ये जो तुम्हारे पास जो बताया, यानी कि एक तरह से मैक्सिमम की बात करता है। ठीक, अब इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखो तो कोई भी सेल को हम लोग यूज करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी सेल को यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, देखे होगे, थोड़ा सा हीट हो जाता है। हीट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, यानी कि सेल के अंदर में जो मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, या जिस तरह से भी बना गया, चाहे H2SO4 हो, या मॉलिक्यूल के रूप में हो, सॉलिड्स के रूप में, किसी भी तरह से, ड्राई सेल हो, लिक्विड सेल हो, कोई भी सेल हो, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी सेल हो, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयंस दौड़ रहा है चार्ज कैरियर के रूप में, तो आपस में कॉलिजन होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, बहुत छोटा ही होगा लेकिन होगा तो सही। तो उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा गया। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होगा? सेल का होगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कब होगा भाई? ये चीजें कब होगी? जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो। यानी इसका डिफिनेशन दे इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो क्या देंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका क्या लिखेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का? तो इसमें कहा गया ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flowing through it, when electric current flowing through it, यानी कि उससे इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा हो तो उस कंडीशन में जो करंट का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? वही रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। यानी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर एक सिंबलाइज करें तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस आर को बोले। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का भी यूनिट तो वही होगा जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, सेम, ओम। तो यहाँ पे देखो तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करें तो ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये दोनों लग रहा है कि एक ही करंट फ्लो करेगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, अब यहां से चलते हैं। ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी के अंदर में है, जो बाहर में नहीं है, इस सर्किट के अंदर में है, मतलब सेल के अंदर में है, सर्किट के बाहर नहीं है। जैसे हम एक सेल लिए, मान लो ये सेल है, तो ये सेल है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन है। ये कब दिखता है? जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ऐसे ये नहीं होता है, यानी ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इसका मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे ही इससे करंट भी ड्रॉ करते हैं आ जाता है। तो यहां पे भी वही हुआ। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखो तो यहां पे जैसे ही स्विच दे दिए, स्विच दिए तो क्या हो गया? करंट चलना शुरू, करंट फल का वैल्यू जीरो तो खत्म हो गया। अब करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो तो कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज थ्रू इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये स्मॉल आर से जनरली इसको दिखाया हुआ, सिंबलाइज किया गया है। कोई भी सिंबल जो है ऐसा नहीं है कि वो स्टैंडर्ड होता है, बट हम लोग यहाँ पे जनरली स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो तो इसका हम, ये हो गया मेरे पास
पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हम एक एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला मेरे पास है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हम ईएमएफ जो है हमारे पास जो यूज हो रहा था ईएमएफ, और जब इससे करंट फ्लो कर रहा था, यहां पे रेजिस्टेंस दिए थे, ठीक है। ये मेरे पास स्विच था, स्विच को ऑन कर दिए, करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे जब करंट फ्लो कर रहा हो उस कंडीशन में या तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस निकालें कि कितना आया रीडिंग, या फिर इस रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल लगाए हैं रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू अगर आर है, कैपिटल आर, तो उस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज चूंकि रेजिस्टेंस तो बहुत सारा 2-3 हो सकता था, तो हर एक के क्रॉस दो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो होगा वो तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सीरीज में है, अगर सीरीज में है बहुत सारा रेजिस्टेंस, इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the potential difference across each resistance will be different, the value of current is same, ठीक। तो अगर सच इस तरह का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो उस कंडीशन में हम इसके इसके बीच का ही अगर निकाले पोटेंशियल डिफरेंस तो वो सही रहेगा इसके डिफिनेशन में, टर्मिनल वोल्टेज के डिफिनेशन में। तो हम यहां पे टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखे, द पोटेंशियल डिफरेंस across the electrode of the cell when electric current withdrawing from the cell, ठीक है। अब बताओ तो जब इलेक्ट्रिक करंट विड्रॉ कर रहा हो, जब इलेक्ट्रिक करंट चल रहा हो, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से निकल रहा हो, तो उस स्थिति में हमारे पास कहा गया, अब यहां पे हम जोड़ लें, अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, आई यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और यहां से गया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब इस साइकिल कंप्लीट करने में क्या हमको दिख रहा है, इस पूरे साइकिल में क्या दिख रहा है कि करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है। यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ रेजिस्टेंस, कुछ एनर्जी तो ये कंज्यूम करेगा और कुछ एनर्जी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम जो एनर्जी करेगा, उसको कंज्यूम करने के बाद जो एनर्जी बच जाएगा वही एनर्जी इसके लिए सप्लाई हो रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में ये जो टर्मिनल वोल्टेज क्या आया, ये आया भी। तो यहां पे हम लिख दिए टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विथड्रॉइंग फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड, क्या लिख दे, इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ये याद रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो अब बात करेंगे हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी एक सर्किट में इतने सारे जो मिला हमको, उन सबके बारे में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं, एक टॉपिक देते हैं हम उसके लिए, क्या, रिलेशन, क्या देते हैं, रिलेशन among EMF, internal resistance
एंड टर्मिनल, रुक जाइएगा, टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज, ये एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां पे एक सर्किट बनाते हैं, फ्रेश सर्किट बनाते हैं। यहां पे एक सर्किट बना है, रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। करंट फ्लो करना शुरू कर दिया इससे। ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू किया, आई। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं इसमें, लेट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट having external resistance R and EMF E when E with internal resistance R when switch is on, then करंट कितना फ्लो करेगा, आई फ्लो। देन करंट, यहां पे लिख रहे हैं करंट आई फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ये समझ में आया, सर्किट क्लियर है। तो यहां से करंट का निकालें, तो इसके क्रॉस का निकालें, यहां पे ये है मेरे पास। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द, रुक जाइए, थोड़ा सा इंक डालना होगा मुझे, क्योंकि फेडेड चल रहा है। अब देखिए यहां पे क्या बता रहे थे, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, आर ई कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस और स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में। करंट की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, और करंट की वैल्यू सेम अगर है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में होता है। ये अपने खोपड़ी में डाल लीजिए, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि करंट सेम है तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, करंट डिफरेंट है, रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब यहां पे देखिए तो आर ई बराबर आर पर लास आर हो गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब V इक्वल टू आई आर निकालें, ये तो यहां से निकालें, E इक्वल टू V तो यही है पोटेंशियल लिखना, I इंटू आर क्या लिखे, आर ई, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो यही है। अब यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, यहां से R प्लस आर स्मॉल आर, यहां के बाद क्या आ जाएगा, E माई प्लस इक्वल टू आई इंटू आर
प्लस आई इंटू स्मॉल आर, इसको इस तरफ लेके चले जाओ आप, ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर। ये लग रहा है आई आर कंज्यूम एनर्जी बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम एनर्जी जो था, मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस था ईएमएफ का, उसमें से आई आर घट गया है। और ये क्या कहलाया, यही कहलाया आपका भी, क्या कहलाया, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का डिफिनेशन क्या हो जाए, क्या आया मेरे पास, टर्मिनल वोल्टेज, हटा देते हैं इसको। देखिए अब यहां पे क्या आया मेरे पास, टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया, V इक्वल टू आई आर माइनस ई माइनस आई आर। ये आया मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये V इक्वल टू आई आर होगा। वो इक्विवेलेंट किसके होगा, इसके और इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस होगा। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये तो स्विच है, ये तो स्विच है, ये रेजिस्टेंस थोड़ी ही है। ठीक, तो ये कहलाया ई माइनस आई आर। अब यहां से मैक्सिमम करंट की बात करें, करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए अगर हम यहां आए तो आई बराबर हमारे पास क्या आएगा, यहां से जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर स्मॉल आर। अब देखो तो अंदर वाले जो बैटरी के अंदर है, जो सेल के अंदर है रेजिस्टेंस, उसके साथ तो छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते हो आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर रेजिस्टेंस के साथ तो कर सकते हैं। बाहर वाले रेजिस्टेंस को हटा दें, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट करें, मतलब एक टर्मिनल से निकाले, तार को जोड़ करके दूसरे टर्मिनल में जोड़ दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। यानी कि आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या कर दें, 0। तो उस कंडीशन में आई क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा, और वो क्या आएगा, ई अपॉन आर। ये हुआ मैक्सिमम करंट। यानी मैक्सिमम करंट विड्रॉ कब होगा इलेक्ट्रिक ईएमएफ से, जब एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं किसी कंडक्टर की सहायता से, विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो वैल्यू आया, एक फॉर्मूला ये आया, और जब हम R इक्वल टू 0 कर दिए तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम करंट, ये आ गया। टर्मिनल वोल्टेज का हमारे पास ये है। तो इतना सारा कुछ हम देख लिए कि कैसे इससे, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत सारा ईएमएफ को एक साथ जोड़ते हैं, तो कैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये सारा कुछ देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई अगर आपके पास अगर ऐसा कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर दीजिए, मैं आपके सुझाव पर काम जरूर करूंगा। धन्यवाद।